रेलवे की जमीन को बेचकर अपनी अकूत संपत्ति बनाई हो, जिसके ऊपर रेलवे की संपत्ति को बेच के परिवार के लिए अकूत संपत्ति कमाने के मामले चल रहे हैं। परिवार के लोग वैसे मामलों पर बेल पे, तो उस व्यक्ति के किसी इस प्रकार के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो व्यक्ति स्वयं रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे के संपत्ति के बदले अपनी संपत्ति बनाने का जिन्होंने प्रयास किया हो, उससे समझा जा सकता है कि वो कैसे थे उस वक्त। और आज जो बयान वो दे रहे हैं, यदि यही सोचे होते उस वक्त तो शायद वो सब गलतियां वो न किए होते। बंगाल में फिर से जूनियर डॉक्टर अमरन अनशन। बंगाल की जो सरकार है और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, वह मानवता को जीवित नहीं रहने देना चाहती, महिलाओं के मान सम्मान को ठीक नहीं रहने देना चाहती, और स्वयं महिला होते हुए भी किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके इज्जत आबरू को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो अभी का आरजी कर हॉस्पिटल का मामला हुआ और उसको लेके चिकित्सकों ने, वहां के छात्र छात्राओं ने और संपूर्ण पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों ने जो बातें उठाई, जो मांगे रखी, पहले तो ममता बनर्जी की सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। जब बात करने को तैयार हुई तो वो डॉक्टरों की बात सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर भय में है, डॉक्टर और खास करके जो महिला चिकित्सक हैं, और मैं तो कहूंगा संपूर्ण महिला जो पश्चिम बंगाल की है, वो सब भयाक्रांत है, क्योंकि सबको अपनी इज्जत आबरू का डर लगता है। और हमारे जो चिकित्सक अपनी वाजिब बातों को वहां सरकार के सामने कह रहे हैं, रख रहे हैं, वो ममता बनर्जी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि जो पूरा घटनाक्रम आरजी कर का हुआ था, उसमें जो उनके नजदीक के लोग फंसे हुए हैं, टीएमसी के लोग, उनको बचाना ही उनका मकसद है। और अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि जिस बच्ची की हत्या हुई थी, उसका बिना एफआईआर किए हुए उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये तो सीधा सीधा सबूत को समाप्त करने का सरकारी पहल था, और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा काम ममता जी के नाक के नीचे कलकत्ता में हुआ, तो क्या बिना उनके इशारे के हुआ? सब उनके इशारे पे हुआ। और अभी भी हमारे चिकित्सक यही चाहते हैं पश्चिम बंगाल के कि सत्य की जीत हो, न्याय मिले, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और आगे वो सुरक्षित रह सके। तो अपनी बातों को वो कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ना तो सत्य को आगे आने देंगी, ना न्याय होने देंगी, ना चिकित्सकों के हित के बारे में कुछ सोचेंगे। एक बयान भी जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे तो बेच दिया गया, पटरी भी बेच दिया जाएगा, और इसके बावजूद भी रेलवे घाटा में चल रहा है। अरे यार क्यों? श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सबका आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए, और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया, और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है, और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है।
देखिए, जनता मालिक है। जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए। जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालिक कुछ लाभ मिलेगा, अस्थायी नहीं। बंगाल में डॉक्टर आज आपसे हड़ताल पे चले गए, अनशन पे हैं और एक बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। देखिए, ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार भारत के संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। जनता के विश्वास पर कहीं से खरा नहीं उतर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। किशोरी सिन्हा में विक्रम रहा। देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे महिला महाविद्यालय किशोरी सिन्हा के प्राचार्य और इनके सभी सहयोगी के जितने भी यहाँ शिक्षक शिक्षकेतरगण हैं, उन सभी को बधाई देंगे कि आज उन्होंने हमसे परीक्षा कक्ष का शिलान्यास करवाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम विद्यालय में आए, बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, इस वातावरण को आगे भी बना करके रखने की आवश्यकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस महिला महाविद्यालय का रख रखाव है और हम भी प्रभावित इससे हुए। इसलिए हमने भी कहा कि चूँकि ये किशोरी सिन्हा महिला महाविद्यालय है, इसलिए हमारे देश की प्रथम महिला सावित्री बाई फूले जी के नाम से हम यहाँ 25 लाख रुपए का सावित्री बाई फूले सभागार का निर्माण इस प्रांगण में कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चियाँ हैं जो इतिहास को जाने और ये ज़रूर वो प्रयास करें कि प्रथम महिला सावित्री बाई फूले कौन थी, क्या सोच था, क्या करती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये होने से हमारी जो नई युग की जो छात्राएं हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए हमने ये यहाँ पे करने का काम किया। धन्यवाद। अरे हटिए आगे से, बड़ा बेकार है भाई। आराम से, हेलो, एकदम कूल होके बोलना होगा तो बोल देंगे, ना तो अपना जाएंगे अपना। आगे से हटिए ना भाई, अरे आगे से हटिए ना, आराम से। एकदम कूल, एकदम कूल। दीदी एग्जिट क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एग्जिट पोल क्या कहेंगे? एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लो लालू जी, एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? हरियाणा में भाजपा पीछे है, लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी घोटाला हो रहा है क्या? राजा है नरेंद्र मोदी का। कान में लग गया।